वे फॉरवर्ड अब क्या है? क्या हम अडियाला की तरफ देख रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अडियाला की तरफ मुझे लेके चले ना, कि अभी कुछ जो सुनने में आ रहा है इस वक्त कि कोई तहरीक चलाने की भी सोची जा रही है, अडियाला की तरफ मार्च के ऊपर भी बड़ी सीरियस कंसिडरेशन हो रही है। पहले आप एक स्केच बना लें, और वो हम सबको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब इमरान खान को अलग अलग एंगल से जानते हैं। आपने उनके साथ काम किया हुआ है, आपने बहुत लंबा अरसा इमरान खान साहब के साथ रिपोर्टिंग की, और आपका एक दोस्ती वाला ताल्लुक भी है। मैंने प्रोफेशनली इमरान खान का ना सिर्फ इंटरव्यूज़ किए, बल्कि वो पिछले जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से लगातार मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व भी किया, बहुत मुलाकातें करने का मौका भी मिला। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो उनसे सुनी, वो मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है, लेकिन बाद में वो ठीक साबित हुई। हम पहले उसकी एक शख्सियत को स्केच कर लेते हैं जी, कि क्या इमरान खान एक डील दे सकता है आसिम मुनीर को और मौजूदा रजीम को, और अगर दे सकता है तो किस नौइयत की और किस लेवल तक दे सकता है? मेरे ख्याल में सबसे पहले आप बताएं। नहीं, देखें, इसके साथ एक बुनियादी सवाल दूसरा भी है कि क्या उसको डील देनी चाहिए या नहीं। दो चीज़ें ना यहाँ पे। सर, वो इखलाकियात को छोड़ना, उसकी शख्सियत पे नहीं, शख्सियत पे आ जाए। मैं अगर आप मुझसे शख्सियत का पूछे ना, तो मैं आपको दुनिया की बात बता देता हूँ जो इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, और जिसका इमरान खान ने बड़ा जवाब भी दिया होगा। मैं आपको बताऊँगा तो आपको याद आ जाएगा। इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा अपोजिशन क्या एतराज़ करती थी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, कि जी यू टर्न बड़े लेता है। ठीक है, उसके ऊपर खान साहब की रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट मौजूद है कि जिसको आप यू टर्न कहते हैं ना, वो बेसिकली सियासत में आगे बढ़ने का कदम है। स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, या अगर आपको ये एहसास हो कि यार मेरी ये बात दुरुस्त नहीं थी या मेरा ये लाइन दुरुस्त नहीं थी, तो मैं नहीं होनी चाहिए सियासत के अंदर, इस चीज़ के अंदर मैं का कोई किरदार नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि वे फॉरवर्ड, बट रियल वे फॉरवर्ड, इमरान खान के साथ आप एक काम नहीं कर सकते, उसके साथ आप दो नंबरी नहीं कर सकते। आप उसके पास जाएंगे ना, उसे कहेंगे खान साहब जेल ब्रेक का एक आइडिया है, ही विल नेवर लिसन टू यू। आप उसको बताएंगे कि खान साहब आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ने का एक तरीका है, एक रास्ता है, सिर्फ उस तरीके और रास्ते को ना आपने कानूनी बनाना है। आप इमरान खान के पास कोई गैर कानूनी प्रपोज़ल लेकर जाएंगे, कोई आप उसके पास रिजीम चेंज का प्रपोजल ले जाएंगे, जाके आप कोई चीज़ करेंगे, वो नहीं मानेगा। क्योंकि देखें, अगर उसने मानना होता तो ये 3 साल तो उसने जेल में नहीं रहना था, वो 3 दिन ना जेल में रहता। देखें, पाकिस्तान तो उसको एक दिन पहले भी, आज अलीमा खान ने कहा कि एक दिन पहले ऑफर थी। देखें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स की प्रिंसली लाइफ रही होगी जितनी प्रिंसली लाइफ एक इंसान होता है ना, जो पैदा ही शहजादा होता है, वो शख्स तो पैदा ही शहजादा हुआ ना, बचपन से ही वो एक सुपरस्टार बन गया। और आपने देखा है, आप इधर मुझे बताएं ना, आप इधर बरतानिया में रहते हैं, यहाँ पे लोग आपको हाथों पे नहीं उठाते सिर्फ इसलिए कि आप एक स्टैंड पे खड़े। आपको सिर्फ लोग मिलेंगे वो जो हमारे ओवरसीज हैं। इमरान खान को तो यहाँ गोरे भी उठाते, पूरी दुनिया। मतलब देखे ना, उसकी वजह है कि उसका स्टारडम जो है, वो चाहे स्पोर्ट्स है या फिलॉन्थ्रपी है या सियासत है या कॉजेज हैं। जब पूरा पाकिस्तान अमेरिका के सामने, सर देखिए, ऐसा नहीं है कि उसको उसके माँ बाप ने लेके पूरा पाकिस्तान बशमूल हमारे मौलवी साहिबान के अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के ऊपर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। उस वक्त इमरान खान एक सिंगुलर पार्टी थी जिसने कहा वॉर ऑन टेरर भी गलत है, ड्रोन भी गलत हैं, ये अमेरिका की सारी जंग गलत है, और ये अफगानिस्तान के अंदर इनकी स्ट्रेटजी भी गलत है। आज वो साबित हो गया। अच्छा, अब इस बंदे के साथ ना आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि खान साहब हम कोई 2 नंबरी कर लेते हैं। इस वक्त वो अबव 70, वो इस वक्त ही इज़ लिविंग। देखें, इमरान खान के बारे में एक चीज़ कही जाती थी कि जी ग्रीक मिथोलॉजी का ना एक हीरो है। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर है लेगेसी। वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी ज़िंदगी तो बेमानी है, मैटर ये करता है कि आपने लेगेसी क्या छोड़ के जाना है। इमरान खान के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप इमरान खान के साथ आप कहते हैं ना जी कोई बड़े से बड़ा बंदा, आज भी कोई बंदा अगर उसके साथ, ये अभी तक प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा बेचते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट वाले, वो जाके उसको डील ऑफर करने की कोशिश करता है। यार वो डील में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप उसके साथ बैठे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ प्रैक्टिकल। आप ये कह रहे हैं, सिंपल इसको करते हैं, थोड़ा सा आम आदमी भी सुन रहा है ना, इसको ये हम बता देते हैं कि अभी तक की गुफ्तगू का मतलब ये है कि इमरान खान डील पे आमादा नहीं है, रास्ता वो निकालेगा। बिल्कुल निकाल। देखिए, मैं उसको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप देखिए कि हमारे पुराने सदर आरिफ अलवी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जब आसिम मुनीर साहब को बाद अज रिटायरमेंट आर्मी चीफ बनाया गया, तो आरिफ अलवी साहब ने जाके बात की ना इमरान खान साहब से कि जी आप, एक रास्ता ये है कि उनको ये लगता है कि जी आप इसमें कोई मसला करेंगे, आप इसमें कोई मसला ना करें।
तो इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी जो अलवी साहब ने रिपोर्ट की है। उन्होंने कहा यार एक बंदा जब बन गया तो मैं कौन होता हूँ उसके ऊपर करके इतराज़ करने वाला, ठीक है उसको बना दिया गया तो ठीक है, ये मेरा इशू नहीं है, मुझे तो उसके काम से गर्ज है ना। तो मुझे बताएं अगर इमरान खान ने कोई पर्सनल ग्रज रखना होता तो वो तो पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट जाके खड़ा होता जाता। उस वक्त तो उन्होंने इतने पंजे नहीं जमाए थे ना कोर्ट के ऊपर, 2 जजों ने आपके खिलाफ दे देना था भाई आप रिटायरमेंट के बाद नहीं बन सकते, आपकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जानी थी। लेकिन इमरान खान ने वो रास्ता नहीं अपनाया। मेरे पास आईनी इख्तियार दी, इनके पास है, हाँ उनके जो है सदर ने बनाया ये सब कुछ। अब कहने का मकसद ये है कि इमरान खान बिल्कुल पॉजिटिवली काम कर सकता है, लेकिन इन्होंने क्या कोई पॉजिटिविटी की चीज़ छोड़ी है उसके साथ? जो जुल्म उसकी बीवी के साथ हो रहा है, मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि जो रिपोर्टें वहाँ से आती हैं ये तो किसी जहनी बीमारी का बताते हैं कि आप एक शख्स की बीवी को जो सियासत में नहीं है सिर्फ इसलिए कि आपको आज तक उसकी कमज़ोरी नहीं मिल रही और आप उस बीवी को कमज़ोरी बनाना चाहते हैं। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि यार उस औरत को भी दाद देनी पड़ती है कि जिसने ये कमज़ोरी नहीं बनने दिया, वरना सर मतलब बहुत सारी बीवियाँ तो पहले चपेट जूती उठा के शुरू हो जाए ना खावंद को, तूने मुझे कहाँ फंसा दिए। लेकिन आपने उनका रिजॉल्व चेक कर लिया, 3 साल हो गए जुल्म के। अब तो देखें ना आपको 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद आपने किधर लेके जाना है? इकॉनमी आपकी ज़ीरो है, सियासत आपकी ज़ीरो है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, पड़ोसी किसी से आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है और आप चौथे महल्ले में सुलह कराने फिर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं ना कि इसके बाद अगर आपने वे फॉरवर्ड या मूव फॉरवर्ड करना है, और फिर पूरी बात आ जाती है मक्तदरा की, क्योंकि पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने आप को, देखें पर्सनैलिटीज़ मैटर नहीं करती। आज सुबह मैं और साबिर भाई भी बात कर रहे थे, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ना ही मुशर्रफ से ज़्यादा और ना ही ज़िया-उल हक से ज़्यादा वेस्ट की जो है कोई फेवरेट पर्सनैलिटी हैं या उनके लिए खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन 2 शख्सियात से ज़्यादा तो किसी ने सर अंजाम नहीं दी ना किसी जर्नैल ने, और बल्कि इन दोनों से ज़्यादा आपको अयूब खान नहीं बोलना चाहिए। उस वक्त कोल्ड वॉर के दौर में ये फेवरेट लोग पाकिस्तान को इस पूरी जंग में, और उस वक्त पाकिस्तान बशमूल बांग्लादेश था, आपने उस कोल्ड वॉर के दौर में पाकिस्तान को वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल किया। तो इतनी बड़ी खिदमात थी और इनकी खिदमात इंस्टीट्यूशनल थी ना, यानी कि अमेरिका का या वेस्ट का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट थी वो आपके साथ थी। इधर तो पर्सनैलिटी इशू है ना कि सिर्फ आप जनाब डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट है, ठीक है यार चलें अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन हजूर लेगेसी क्या है? आप छोड़ के क्या जाएंगे? आपने इन 5 सालों में छोड़ के जाएंगे भूख, नंग, गिरती हुई मईशत, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी और इंतहाई मतनाज़ा इदारा और नफरत। क्योंकि देखें ना इदारा आपने मतनाज़ा सर हम आगे चले गए। मैं जरा थोड़ा सा नजर भाई मैं आपके पास आता हूँ, साबिर भाई से नहीं ठीक है साबिर भाई, ऑफर इमरान खान साहब को की जाती है बार बार, वो क्या ऑफर कर सकते हैं? और अब पिछले दिनों से ये खबरें आना शुरू हो गई कि सिस्टम थकना शुरू हो गया। सिस्टम क्यों थक रहा है? एक तरफ में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अब उस तरीके से एहतजाजी सियासत नहीं कर रही, ना वो वैसे जोर लगा रहे हैं जैसे पहले लगा रहे थे। तो फिर सिस्टम के थकने की वजह क्या है, क्या समझ आ रही? नहीं, सबसे पहले इमरान खान को जो इन्होंने समझा था ना वो कैलकुलेट नहीं हुआ, बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल। जो समझ के ये मजाक उड़ाते थे, ये खिलाड़ी है सारी उम्र क्रिकेट, मम्मी डैडी का लफ्ज़, मम्मी डैडी एक दिन नहीं निकालेगा। हाँ, क्रिकेट खेलिए, इसको पॉलिटिक्स का क्या पता। असल में वही उसकी स्ट्रेंथ थी। क्रिकेट का मैदान क्या होता है जी? 5-5 दिन आपने खेलना है, गर्मी में भी खेलना है, सर्दी में भी खेलना है, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है अनथक। इनका ख्याल था कि ये नहीं निकालेगा। उसके बाद इनकी ये असेसमेंट भी थी कि इसको पॉलिटिक्स का नहीं पता, स्टेट्समैनशिप क्या होती है, ये डिप्लोमेट नहीं है। जो इन्होंने उसकी कमज़ोरी वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई। एब्सोल्युटली नॉट। ये डिप्लोमेसी, वो कहते हैं डिप्लोमेसी में ये नाकाम हो गया, वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई। अब आगे बढ़ते हैं कि 3 साल हो गए, ये अब राना सनाउल्लाह साहब भी बता चुके हैं, ये फौजी भाई भी बता चुके हैं कि हमारे सारे अंदाजे, कि हमारा ख्याल था कि ये 3 से 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकेगा। इसीलिए इमरान खान को अटक भेजा गया। अटक में उसको बिस्तर भी नहीं दिया गया, उसको गद्दा भी नहीं दिया गया, फर्श पे लिटाया गया, कीड़े मकोड़े वो वाला काम किया गया। और इनका ख्याल था कि बस वहाँ पे है भी नहीं कोई। और लेकिन वो जब 8-10 दिन इमरान खान ने गुजार लिए, उसके बाद उसने कहा बस ठीक है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर चुका हूँ, अब जरूरत ही नहीं है अडयाला जेल भी, कोई एप्लीकेशन नहीं। 2 हफ्ते के बाद इन्होंने शिफ्ट किया और तब इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अच्छा खासा एडजस्ट हो गया हूँ। ठीक है। उसके बाद
3 साल में एक दफ़ा भी जेल के अंदर से कोई पैगाम नहीं आया कि जी मैं थक चुका हूँ। अंदर से कोई पैगाम नहीं आया जी कि मैं थक चुका हूँ। बाहर से पैगाम जाता है कि ऐसी थक गए। बाहर से पैगाम, जितने पैगाम जाते हैं बाहर से गए। जुल्म करने वाला थक गया, अमेरिका जालिम से बुला के भेजा गया, जी बरतानिया से भेजा गया, अरबियों को भेजा गया, अली अमीन गंडापुर को भेजा गया। बेइज्जती करवा के निकले। लोकल्स तो बेशुमार है ना जी। और बहुत सारे सियासतदान हैं, अब सबका नाम नहीं लेना जी। चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग सारे गए, बड़े बड़े जरगे गए, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, बड़े बड़े जरगे गए और उनको भेजा गया। अचानक जेल के दरवाजे खुलते थे और पहुंच जाते थे। तो अंदर से कभी भी अच्छा, अब ये इनका एक और ख्याल था। इन्होंने कहा कि जरदारी साहब क्या जी, उनके लिए इक़्तिदार बहुत अजीज़ है। मोहतरमा बेनज़ीर, नवाज शरीफ साहब, इक़्तिदार चाहिए ना। बिल्कुल इमरान खान का वो हदफ नहीं है, नहीं प्रीमियरशिप अब उसका हदफ नहीं है। ये अगेन इनकी ये, क्योंकि हमने तो आखिरी रात हम उधर ही थे ना। जो आदमी जिसका वज़ीर आज़म हाउस में कोई एक चप्पल भी नहीं थी, वो डायरी के साथ आया और डायरी के साथ चला गया। हम 3 आदमी थे आखिर में जो रुखसत करने वाले। जब इमरान खान चला गया तो तब हमने वज़ीर आज़म हाउस से निकले। साबिर भाई, अरशद भाई और मैं था, हम 3 लोग थे तो वहाँ पे। ठीक है जी। और वो आराम से, और वो पहला शख्स है, पहला वज़ीर आज़म बल्कि कि जो वज़ीर आज़म के तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से गया, उसके पास 5 दिन 6 दिन थे, मज़ीद 6 दिन थे कि वो वज़ीर आज़म रह सकता था कानूनी तौर पे, जब तक कि अगला आ नहीं जाता। ओके वो वापस नहीं आया। उसने कहा बाय बाय टाटा। फिर उसके बाद उस वज़ीर आज़म ने सबसे पहले जनरल बाजवा का फ़ोन ब्लॉक किया। जब उनको फैज हमीद का भी, दोनों के नंबर ब्लॉक किए, ब्लॉक कर दिए नंबर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि आए, खाना शाना खाते हैं, हम आपको रुखसत करते हैं, सारे एयर चीफ जो हैं आपको सर्विसेज चीफ डिनर देते हैं। उसने कहा कौन सा डिनर? खुदा हाफिज। तो ये उसका जाने का मामला था। जेल में एक पैगाम नहीं आया, सारे पैगाम बाहर से जा रहे हैं। तो सिस्टम जो है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि सिस्टम थका हुआ है। और अब इशू क्या है? एक और बात, इशू ये है कि ये शहजाद अकबर साहब ज़्यादा उसको लीगल पॉइंट, आप जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि ये इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है। ये इमरान भाई, ये है चोरी का इलेक्शन, चोरी का मैंडेट, जाली पार्लिमान, ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, चोरी का माल बनने लगाया हुआ है। ठीक है, चोरी का माल है। एक एलियंस को आपने फॉर्म 47 दे दिया कि जी नज़र अब्बास साहब रुकने कौमी असम्बली हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, इमरान रियाज साहब हैं, मैं हूँ, हम हारे हुए हैं। और सबको पता है कि हम हारे हुए हैं। सबको पता है हम हारे हुए हैं। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता